सियाराम, सीताराम सीताराम, नारायण हरि नारायण हरि। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ लंका का। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े। इस समय 9 बज गया है, 9 बजा है। तो कहते हैं हम शुरुआत करें कि सोनी है गोकुल नगरिया। हे भैया, शुरुआत करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े, तब तक हम शुरुआत कर रहे हैं। सोते रहेंगे तो शुरुआत कैसे हो। तो हमारे बीच देखिए, सबसे पहले सत्यम सिंह राजपूत लाइव पे जुड़ चुके हैं। सत्यम सिंह राजपूत, तो उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए जय जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के सत्यम सिंह राजपूत लाइव पे जुड़े। और सत्यम सिंह के नाम से भैया कई लोग हैं। उनके गांव के लिए भी जय सिया राम। उनका गांव पता नहीं है कौन सा गांव है। और एक सत्यम सिंह तो हमारे सराय महेश वाले हैं भैया। कई सत्यम सिंह हैं। तो कहते हैं शायद सूरत गुजरात से हैं। तो उनके लिए जय सिया राम। जहां से भी हैं, सत्यम सिंह के माता पिता, गांव, जिला, देश, भाई बंधु, सबके लिए जय जय सिया राम। बड़ा कीमती समय निकाल के लाइव पे जुड़े हैं। तो कहते हैं, और एक बार बोले जय जय सिया राम, हर हर महादेव। तो सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। सोनी। तो हमारे बीच देखिए, बड़ा कीमती समय निकाले हैं भैया। जगजाहिर प्रसाद साहू हमारे रीवा जिला वाले, एमपी वाले, मध्य प्रदेश वाले और सूरत गुजरात, उतना ब्रांच, पंडेसरा ब्रांच के सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा करने वाले, सुरक्षा करते हुए भी भगवान से रिश्ता बना के ही रखते हैं। तो उनके लिए जगजाहिर प्रसाद साहू जी के लिए जय जय श्री राम बोल रहे हैं। जय जय श्री राम, नारायण हरि नारायण हरि। तो ऐसे काफी लोग हैं जो टाइम निकाल के जुड़ते हैं। और एक भाई राधे श्याम निषाद सुबह फोन किए थे, बोले कि हमको तो समय ही नहीं मिलता है।
तो मैं बोला तो क्या आपके लिए शाम को चालू करूं? स्कूल खुलने का सुबह है तो शाम को थोड़ी स्कूल खुले। तो उनके लिए जय जय सिया राम, राधे श्याम निशान। तो जय सिया राम बड़ा अच्छा बोले। तो कहते हैं, क्या कहते आप लोग सुने। तो आप लोग सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस पाठ, लंका कांड, लड़ाई चालू है। तो नारद देखा विकल जयंता, कहते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय जय सिया। तो आप लोग सुने, कल से आगे इस समय लंका कांड चल रहा है और हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और लौट रहे। और भरत जी से मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, जो भी हुआ आप लोग सुने होंगे। अब आगे आप लोग सुनेंगे कि हनुमान जी बूटी लेकर कब पहुंचते हैं, क्या होता है, आप लोग आगे सुनिए। तो हमारे जगजाहिर प्रसाद साहू जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया भजन है। भजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चल रहा है लंका कांड। हमने भजन इसके लिए शेयर किया कि आप लोग जल्दी जल्दी भजन सुनकर आ जाएं। कहते ना, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। तो जय सिया राम। तो भजन सुन करके हमारे जगजाहिर प्रसाद साहू जी लाइव पे जुड़े और बोल रहे हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कहते हैं कि भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जाति सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। हनुमान जी चले जा रहे हैं। हर हर महादेव, जय जय सिया राम, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो देखिए, अरे वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारे। प्रसंग बहुत बढ़िया बा जगजाहिर प्रसाद साहू जी। उनका पूरा परिवार जुड़ता है, नाथ बात रिश्तेदार सभी जुड़ते। अरे वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो। भैया हमारे राजू तिवारी जी पटेल नगर सूरत गुजरात की पावन धरती से लाइव पे जुड़ चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है, तो उनके चरणों में प्रणाम है और उनके पूरे परिवार को, नात बात रिश्तेदार और हित मित्र सबको जय सिया राम। तो हमारी आवाज पहुंच गई भैया। हमारे प्रतापगढ़ वाले, कुंडा वाले, राजा भैया के पड़ोसी राजा भैया भी आशीर्वाद देते रहते ना। तो महाराज जी क्यों आशीर्वाद नहीं देंगे? देंगे ना। तो महाराज जी पटेल नगर से ही जुड़े हैं, सूरत गुजरात की पावन धरती से।
तो कहते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो। इंतजार करते हैं ना, बहुत इंतजार की घड़ी बहुत बड़ी होती है, कठिन भी होती है। जब इंतजार लोग करते हैं, क्षण क्षण तन तन धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई देता है। तो कहते हैं कि अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोले कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके हृदय से लगा लिया। बोलो श्याम बलरामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण, कितना अच्छा लगा, हृदय से लगा लिया अपने भाई। तो हमें भी लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना चाहिए। तो कहते हैं कि आज तो भाइयों से लोग डरते हैं, भय पैदा हो रहा है। जहां भी जाओ तो ज्यादा करके यही है, भाई से भाई भयभीत तो हो रहा है। पहले कहते थे कि भाई दहिना भुजा होता है। दहिना भुजा कौन होता? भाई। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि लोग भाई से भयभीत होते और कहते हैं कि देखा देखा उसने कैसे किया, देखो भाई से सावधान रहना। पत्नी बोलती, हमने कहा था ना, हमने कहा था, पहले ही बताया था। तो भाई से सावधान रहना। लेकिन तुम ऐसे हो कि मानते रहते हो भाई को अपना। ऐसे लोग बोलते ना। आज एकदम सजग रहते भाई से, लेना देना कुछ नहीं, पता नहीं कब सांस बंद हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि भाई से जरूर सावधान, किसी से ना सावधानी हो मगर भाई से सावधान। पहले लोग भाई, अगर एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई, पांच भाई, पांडव कितने थे? 5। तो लोग खुश होते थे भाइयों को देखकर। लेकिन आज बस कहते हैं एक ही काफी है। ज्यादा लोग तो परेशान हैं, कहते हैं 2 लड़ते हैं। जय सिया राम, 2 लड़ते हैं। और एक है तो बोलेंगे फौज में नहीं जाना बेटा, है? एक है तो बोलेंगे फौज में नहीं जाना, अकेले। तो देश के लिए कौन लड़ेगा? आप तो एक ही सोच रहे हो। तो देश के लिए बॉर्डर पे सुरक्षा कौन करेगा? लड़ाई से मत डरो, लड़ाई चलता रहेगा। भाई से मत डरो, भय मत पैदा करो। तो भैया हमारे राजू तिवारी जी कुछ लिख रहे हैं कि राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय बसई के
कपि सज्जन चिन्ह। हाँ, क्या कहते हैं, क्या लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लिखे कि राम राम ते ही सुमिरना कीन्हा। भैया हमारे राजू तिवारी जी पटेल नगर से, पटेल नगर वाले सुन रहे ना, कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरसी की कपि सज्जन चिन्हा। जय सिया राम बोल रहे हैं, जय सिया राम, बड़ा अच्छा। और उनके यहाँ सुंदर कांड का पाठ संडे को बराबर होता रहता है। हा? और अगर नहीं हुआ तो ऐसा लगता है आज कुछ खो गया, आज कुछ हाथ से निकल गया, ऐसा हो सकता है। हाँ, जैसे भूख लगी तो हफ्ते भर में उनके यहाँ श्री सुंदर कांड, श्री रामचरितमानस पाठ सुंदर कांड का पाठ होता है और होना चाहिए। नहीं तो भूख जैसे लगता ना, पीड़ा होती है, पेट में जलन होती है, ऐसे ही पीड़ा रहती हो, वही जाने, वही जाने। तो जय सिया राम उनके लिए। और धनेन्द्र साहू लोलो जी हमारे जगजाहिर प्रसाद साहू जी के भांजे, रीवा जिला एमपी वाले, मध्य प्रदेश वाले, उड़ीसा से लाइव पे जुड़ चुके हैं। हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है। लेकिन एक बात मैं देखता हूं कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनको प्यास जैसी लगी रहती है, कब कथा होगा, कब चालू होगा, आज क्यों नहीं आए, ऐसा लगा रहता है कि आज क्यों नहीं हो रहा है। और कितने लोग तो खुश रहते हैं कि आज अच्छा हुआ, भला खत्म। तो ऐसे हमारे राजू तिवारी जी के घर पे हर संडे को सुंदर कांड का पाठ होता है। लोग इंतजार करते रहते होंगे, हाँ, कि आज होना है, हाँ, आज होगा। तो भैया जो भगवान से प्रेम करते हैं इंतजार करते हैं, और जो भगवान से, कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, दिखावा करते कि मैं तो आया था। कई लोग भाई बोलते हैं कि आप गांव से आए क्या, जो कि मैं बोलता रहता हूं कि मैं सूरत गुजरात पावन, गुजरात की पावन धरती पटेल नगर से लाइव पे आया हूँ, बोल रहा हूँ। फिर भी लोग पूछते गांव से आए क्या, गांव में हो क्या, हा? तो क्या देखते हो, इसका मतलब सुनते ही नहीं हो। बलरामचंद्र भगवान की जय, हर हर महान। तो जब तक सुनेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम तो कहते हैं कि हमसे प्रेम ना करके भगवान श्री राम जी से प्रेम करें तो बड़ा अच्छा है। हमसे प्रेम ना करके भगवान श्री राम जी से प्रेम, दिखावा ना करें, दिखावा कि हम तो लाइव पे जुड़े, आपके लाइव पे जुड़े, है। तो जय सिया राम। तो हमारे धनेन्द्र साहू लोलो जी बोल रहे हैं, जय जय सिया राम, हर हर महादेव। और इसी बीच देखिए हमारे रंजीत यादव जी फिर से वापसी कर गए। श्रीनाथपुर वाले पट्टी प्रतापगढ़, संत की नगरी पट्टी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की पावन धरती से, पावन धरती, पवित्र धरती। हमारे पट्टी में बहुत संत गए थे, बहुत संत, और जहाँ बहुत संत जाएं तो धरती कैसी होगी, पवित्र हो जाती है। कहते ना कि जहाँ जहाँ संत जाते हैं भगवान वहाँ वहाँ जाते, भगवान वहाँ वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ संत जाते। और कहते हैं कि चरणन रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज अंग लगाऊं, शोधूंगा तो
धूलि अपने हृदय से, अपने मस्तक से लगाता हूँ और उसमें अपने आप को पाता हूँ। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत अगर मिल गए तो समझ लो कि मैं मिल गया। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। संत मुझसे अलग थलग नहीं है। अगर संत मिल गए तो समझ लो कि मैं मिल गया। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान खुद कहते। किससे कहते हैं? सुदामा जी से कहते हैं। नहीं, सुदामा नहीं, किससे कहते भैया? आप बताइए किससे कहते? भगवान किससे कहते हैं? कि मैं उन संतों के पीछे पीछे जाता हूँ जहां जहां संत जाते हैं। हे उद्धव, मैं उन संतों के पीछे पीछे जाता हूँ जहां जहां संत जाते। उद्धव जी से कहते। और संत मुझसे अलग नहीं। संत अगर मिल गए तो समझ लो कि मैं मिल गया। भगवान कहते, हम नहीं कह रहे। और संत मिले तब मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं। तो भैया हमारे पट्टी तहसील में काफी संत गए। लोगों ने दर्शन किया। हमारे सिन्नाथपुर में भी भागवत होता है, कथा होता है। साधु संत सिन्नाथपुर में तो डेली भजन होता है। डेली सुबह सुबह। किसी को अच्छा लगता होगा, हो सकता है किसी को खराब लगता है। क्योंकि काफी लोग बोलते ना, सुबह सुबह नींद हराम कर दी है। सुबह सुबह नींद हराम कर दी। तो ऐसे भी लोग हैं। तो जय सिया राम, सीताराम। तो चलते हैं मेन मुद्दा पे। हमारे रंजीत यादव बंबई से लाइव पे जुड़ चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है फिर से और बोल रहे हैं जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। और धने साहुलोलू जी बोल रहे हैं हर हर महादेव। तो आप लोग सुनेंगे कि क्या कहते हैं आगे, प्रसंग क्या चल रहा है, लंका कांड चल रहा है। हम तो पटरी से जैसे ट्रेन उतरती है ऐसे उतर गए। चलते रहते उतर जाते। तो कहते हैं, हम यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो। भगवान से प्रेम। तो हमारे भी देखिए तुलसीराम भगवान दास, भगवान का नाम लिया कि भगवान से प्रेम करो। तो हमारे बीच तुलसीराम भगवान दास यादव जी लाइव पे जुड़ चुके हैं। उनका आगमन हो चुका है। सूरत गुजरात की पावन धरती है। सहजानंद सोसाइटी हमारे कूड़े बहार वाले बल्दी राय, गांव बल्दी राय, तो लाइव पे जुड़ चुके हैं। तो उनके पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए जय जय श्री राम। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे कोई भूखा हो, ऐसे भूख लगी हो, ऐसे लोग भगवान से जो प्रेम करते हैं तो प्रतिदिन भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। अभी एक भाई बोला, मैं बोला इतना देर में क्यों नहाते हो यार, सुबह नहाते? बोले नहीं अभी रोटी बना के आ रहा हूँ। तो मैं बोला पहले रोटी बना के आ रहे हो? पहले रोटी बना के आ रहे
बताइए, पहले रोटी बना के आ रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। पहले भगवान का नाम ही ले लेते, नहा धो लेते, बढ़िया से रोटी बनाते, भगवान को भोग लगाते, तभी तो भगवान लेंगे ना, तभी तो भगवान लेंगे। तो भगवान का भोग लगाते। हमारे घर पे भैया 3 बजे से शुरुआत हो जाता है, रोज 3 बजे नहाना धोना, फिर भोजन बनाना, 5 बजे टिफिन पैक करना, टिफिन पैक करके टिफिन भरना, और 5 बजे हमारे हरिओम जी पट्टी के लिए रवाना हो जाते हैं, और शाम को 8:30 बजे आते हैं। तो ये नियम है रोज का। ये गांव की बात कर रहा हूँ, शहर नहीं भैया, शहर नहीं, गांव की बात कर रहा हूँ। नहा धो के ही भोजन बनता है। तो बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया अगर आप शुद्ध भोजन नहीं बनाएंगे तो भगवान लेंगे क्या? नहीं लेंगे। हाँ, तो शुद्ध नहा धो के भोजन बनाएं तो भगवान भी ग्रहण करेंगे, आप भी ग्रहण करेंगे। तो हमारे तुलसी राम भगवान दास यादव जी लाइव पे जुड़े, बोल रहे हैं जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और उनके पूरे परिवार को जय श्री राम, बाल बच्चों के लिए, नात बात रिश्तेदार सबके लिए, हित मित्र सबके। तो चलते हैं, कहते हैं, क्या कहते आप लोग सुने कि श्री राम जी इंतजार कर रहे हैं कि अभी हनुमान जी नहीं आए। तो कहते हैं कि सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ, मम हित लागित जेहु पितु माता, असह्य विपिन हिम आतप बाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और बोले, हे भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था, और मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया है। ये बोल रहे हैं श्री राम जी। किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी को। तो कहते हैं कि सोय अनुराग कहाँ अबू भाई, अउटउन सुनी मम बच बिकलाई, अजो जनते बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मानते हो नहीं हो। जय सिया। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है, हृदय विदारक प्रसंग चल रहा है कि हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि बचपन वन में भाई का विछोह होगा, तो मैं पिता का वचन जिसके मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता, उसे भी ना मानता। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रसंग में आप लोग सुन रहे हैं कि भाई के लिए भय नहीं पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई के लिए? इसलिए कहते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ जरूर करें, बार बार सुने, तब समझ में आएगा कि भाई भाई क्या होता है, भाई भाई क्या होता है। आज तो भाई का धन के लिए
है। जमीन जायदाद के लिए कितने लोग हैं, भाई का धन पा गए खुश हो गए हैं, नहीं पा रहे तो ले ले, थोड़ा मिल जाए, 2 बीता और मिल जाए, है थोड़ा सटा के बना ले, है थोड़ा सटा के बना ले, थोड़ा मेरा और थोड़ा इधर उधर हो जाए, है क्या हो रहा है भाई, है? लेकिन कुछ साथ नहीं जाता भैया, कुछ साथ जाने वाला नहीं। बेईमानी तो हम करते हैं भाई के साथ, है? लेकिन साथ नहीं जाता। एक भाई, 3 भाई थे, 3 भाई की कथा बता, है थोड़ा प्रसंग आ जाता है तो बोलना पड़ता है। 3 भाई थे, 2 भाई एक में ही थे, 2 भाई एक में थे। बड़ा भाई अलग हो रहा था, बड़ा भाई अलग हो रहा था, बोला मेरा हिस्सा अलग कर, लेकिन हिस्सा लूंगा तो बीच में ही लूंगा। कहाँ लूंगा? बीच में, जिससे कि दोनों भाई का एक हिस्सा एक साथ ना हो, एक साथ ट्रैक्टर ना चल सके, एक साथ बैल ना चल सके, जोत सके, है? इसलिए मैं बीच में लूंगा, है? तो ऐसे भी भाई वो भय पैदा करते हैं, भय को नहीं आते, भय पैदा करते कि मैं बीच में लूंगा, है? लेकिन ऐसे भी भाई हैं कि अपना हिस्सा अपने भाई को दे देता है कि हे भैया आपको ज्यादा मिला है तो ये हिस्सा हमारा है, छोटा है, ट्रैक्टर नहीं चल सकता, तो ये भैया ले लो, आप अपने में मिला लो, हम तो फरुहा से कुदार से ही गोंद लेंगे, हैं? ये ले लो, आप में ट्रैक्टर चलेगा, आपके ट्रैक्टर चलेगा, मेरे में ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वैसे भी नहीं चलेगा, है? तो ये ले लो, आप में ट्रैक्टर चलेगा। तो ऐसे भी भाई होना चाहिए, ऐसे भी भाई हैं, लेकिन उनको मूर्ख कहा जाता है, ऐसे भाइयों को मूर्ख कहा। जब कभी कुछ बात आती है तो बोलते हैं क्यों दिया, है? लोग ताना भी मारते हैं, क्यों दिया, क्यों दिया, है? तो जय सिया राम, नारायण हरि नारायण हरि, है? तो भैया उनको मूर्ख कहा जाए, लेकिन मूर्ख नहीं है, ये सच्चाई है, सही है, होना चाहिए। तो जय सिया राम। ऐसे भाई, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई के लिए? कहते हैं कि सोय अनुराग कहाँ अब भाई, अरे उठाओ ना सुनी मामा बचन बिकलाई, हाँ उठाओ न सुनी मामा बच बिकलाई, अजौत जनते बनू बंद विषेहू, अब पिता वचन मानते नहीं हो, पिता का वचन नहीं मानता। कौन बोल रहा है? श्री राम जी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा होगा, ऐसा मैं जानता कि होने वाला है तो मैं पिता का वचन भी ठुकरा देता, है? ऐसे भगवान श्री राम जी बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि हे भाई वह प्रेम अब कहाँ है, मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था उसे भी ना मानता। जय सिया राम। तो सुत पित नारी भवन परिवार, अहो ही जाहि जग बारहि बारा, अरे यस विचार जिया जागहु ताता,
अमिलन जगत सहोदर भ्राता, अमिलन जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। सहोदर भाई नहीं मिलता। हृदय में इसे विचार कर हे तात जागो, हे तात जागो, हे भैया जागो, उठो। हाँ? तो फिर आगे कहते हैं कि जथा पंख बिनुर खगयति दीना, जथा पंख बिनु खगयति दीना, अम्मनि बिनु फनि करी बर कर हीना। अयस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जवा जड़ तयु जिया वही मोही। जैसे पंख बिना पंछी और मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हा? ऐसे पांव जिसके ना हो, पांव पांव तो भी दीन ही दिखता ना। हाथ पांव ऐसे भी है कि हाथ पांव ना हो तो भी दीन ही हो। हाथ पांव नहीं चलता, उठ बैठ नहीं पाते तो क्या होता है? सबसे ज्यादा ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब हम उठ बैठ नहीं सकते, पांव से चल नहीं सकते, तो वहीं पे ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि जागती है। जागृत अवस्था कब आता है? जागता अवस्था। ज्ञान तब ज्यादा आता है जब हम पांव और हाथ से कुछ कर नहीं पाते, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, एक जगह पड़े रह जाते, तो सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। और जब तक हाथ पांव चलता है तब तक बोलते हैं मैं हूँ, मैं हूँ। अहंकार भी होता है, होता है ना। तो हाथ पांव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ वैसे ही पंख ना हो तो पंछी भी उड़ नहीं सकता, उसे ज्ञान आता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे पंख बिना पंछी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दयो मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो कहते हैं कि जय हूँ अवध कवन मुहलाई, अरे जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अपरु अपजस सत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा? कहाँ? अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अरे अब बोलो कुसु तो तोरा, असही निठुर कठोरी उरे मोरा, निज जननी के एक कुमारा, अता तता सु तुम प्राण आधारा। जय सिया राम। अब तो तू हे पुत्र मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। असौ मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद स्मरण ही तो जानी, अवतरह का उदय जाई, उठ कि न मोहि सिखावहु भाई।
सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, असर्वत सलिल सराजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। जय सिया राम। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं और उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। बोलो श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। तो हमारे बीच देखिए कपिल देव पाठक जी, हमारे श्रीनाथपुर वाले भैया लाइव पे जुड़ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है और हम अपनी वाणी को यही विराम देने वाले हैं। हमारे कपिल देव पाठक जी आए हैं, बड़ा अच्छा हुआ कि लाइव पे जुड़ जाते हैं। ऐसे काफी लोग हैं लाइव पे जुड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भयवान हर निकर, आयऊ गयऊ हनुमान जिम, करुणा महावीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। तो क्या आप लोग भी व्याकुल हैं? ऐसे समय में कितना व्याकुलता आती है, इसका कोई सीमा है क्या? तो इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, वीर रस का प्रसंग आ गया हो, करुण रस और वीर रस। हाँ, तो वीर रस का प्रसंग आ गया हो तो आगे कल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और राधे श्याम रामायण इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आज बहुत बड़ा बहुत लंबा प्रसंग चल गया, इसके लिए आज राधे श्याम रामायण आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा, कल शेयर करूंगा। हाँ, क्योंकि प्रसंग बहुत बड़ा लंबा हो गया आज। तो जय सिया राम, हर हर महादेव। तो कल का प्रसंग और बढ़िया होगा। हाँ, कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के पहुंच चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। तो कल का प्रसंग बहुत बढ़िया होगा। तो हमारे कपिल देव पाठक जी लाइव पे जुड़े हैं, श्रीनाथपुर वाले, उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम है। और पट्टी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश वालों के लिए जय सिया राम है। और हमारे टीम से सूरत गुजरात की पावन धरती से लाइव पे जुड़े हैं, तो जय जय सिया राम, नारायण हरि। बड़ा अच्छा लगा आप आए, बहारे आई, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। पेज में हमारे कपिल देव पाठक जी पेज में जुड़ते हैं। हाँ? सब नहीं जुड़ पाते, उनको पता ही नहीं पेज क्या होता है। तो हमारे कपिल देव पाठक जी पेज में जुड़ जाते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल पे भी जुड़ते होंगे। कल एक भाई बोला कि भैया आप इंस्टाग्राम पे क्यों लाइव नहीं चलाते? मैं बोला यार हमको तो पता ही नहीं। हमारे प्रकाश राजपुरोहित बोले नहीं, सबसे ज्यादा लोग लाइव देखते हैं कहाँ? इंस्टाग्राम पे। तो मैं बोला यार कहाँ कहाँ तक जाऊं? जाऊं कहाँ? तज भजन तुम्हारे। जाऊं कहाँ प्रभु? तज चरण तुम्हारे। कहाँ तक जाऊं?
हाँ, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे प्रभु, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो अगर हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो क्या प्रभु हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जय सिया राम, सीताराम, नारायण हरे। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, आराम देते हैं। आप लोग भी थके होंगे, काफी देर से हमारे रंजीत यादव जी लाइव पे जुड़े थे, तो पूर्ण विराम करते हैं। हाँ, कल फिर आएंगे। और जो बाद में आते हैं भैया, काफी मित्र नए भी जुड़ रहे हैं। हाँ, नए भी ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो उन मित्रों के लिए जय सिया राम, उनके माता पिता के लिए जय सिया राम, सीता। और हमारे ननिहाल मामा के यहाँ जय सिंहड़ पूरे बासदेव, तो भैया वो लोग तो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। पूरा गांव यूट्यूबर है, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, यूट्यूबर है, तो उनके लिए भी जय सिया राम। हाँ, पूरे बासदेव जय सिंह। हाँ, पूरा यूट्यूबर, फेसबुक वाले नहीं, उनके लिए जय सिया राम। वो लोग भी सुनते हैं। हाँ, तो सीताराम, नारायण हरि। तो हमारे महाराज जी विनोद मिश्रा जी देखिए आ गए हैं, लाइव पे जुड़ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। हमारे मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, और बोल रहे हैं जय जय श्री राम। LIC एडवाइजर उदना ब्रांच, तो उनके चरणों में प्रणाम है, उनके पूरे परिवार को जय सिया राम है। LIC एडवाइजर उदना ब्रांच, नवा गांव डिंडोली से और ज्ञान नगर से लाइव पे जुड़े हैं, बड़ा कीमती समय निकाले हैं। तो अभी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जो लोग लाइव पे जुड़े, बड़ा अच्छा लगा। जो बाद में जुड़ेंगे उनके लिए भी जय सिया राम, और जो कभी नहीं जुड़ते उनके लिए भी जय सिया राम, सीताराम। तो हमारे महाराज जी के बीच में LIC ऑफिस में कुछ ऐसे एक छोटा बच्चा बोला, आपका चंदन छोटा हो गया आज, कैसे? बड़ा मजा आया था। तो मैं बोला, बड़ा हो जाए तो भी लोग दुखी हो जाते हैं, छोटा हो जाए तो भी लोग दुखी हो जाते हैं। तो भैया मैं कहाँ से क्या करूं? है, बड़ा हो जाए चंदन तो भी लोग तकलीफ में, और छोटा हो जाए चंदन तो भी तकलीफ में। तो उनके लिए जय सिया राम। तो हमारे कमलेश कुमार मिश्रा जी, LIC एडवाइजर उदना ब्रांच, उनके नाती थी। तो बड़ा अच्छा लगा। तो चंदन भैया जितना बड़ा हो सके उतना ही बड़ा, जहाँ तक बाल है वहां तक तो चंदन लगाना ही चाहिए। तो चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहते भुजंग है। जब चंदन के पेड़ में हमारे पड़ोसी गांव में लगाए चंदन, तो कहते हैं कि चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहते। बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ में, वृक्ष में उसका असर नहीं पड़ता। तो अगर वही चंदन हम लगाएं तो जो विषैले सर्प हैं तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। कितने लोग बोलते हैं कि पड़ेगा, और कितने लोग बोलते हैं नहीं पड़ेगा। तो आप लोग हाथ उठाएं थोड़ा कि पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। है? हाथ उठाएंगे। हाथ उठाने का मतलब हम नहीं देख पा रहे हैं कि आप हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप बताएं, आप बोलें, लिखें कि असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो अगर पेड़ में नहीं पड़ता तो हमारे ऊपर भी तो वही चंदन सर में लगा। तो सबसे पहले हमारा चंदन ही देख के वो विषैले सर्प बेहोश हो जाते हैं, चकरा के गिर जाते हैं, टिप्पणियां करने लगते हैं। टिप्पणी बड़ा बड़ा टिप्पणी करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द को बोलेंगे कि आप शर्मा जाएंगे। नहीं चंदन लगाए,
ऐसे ऐसे टिप्पणी करें, खड़वा चंदन, कुछ भी बोलेंगे, बेड़वा चंदन, खड़वा चंदन, फलनवा चंदन, ऐसे ऐसे टिप्पणी करेंगे कि आप नहीं लगा, शर्माएंगे। हिंदू हिंदू को ही भयभीत करेगा तो शर्मा के चंदन नहीं लगा। कितने पंडित लोग हैं वो चंदन नहीं लगा, शर्माते शर्माते नहीं लगा। कोई बोल दिया अरे यार चंदन लगा, नहीं लगा। आज की महिलाएं भी सिंदूर जो लगाती ना, सिंदूर वो भी थोड़ा सा यहाँ 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 ऐसे लगाती, ऐसे थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो मिट गया। उनको भी ऐसे लगता है शर्माना आ रहा है। नहीं तो पहले की महिलाएं पूरा ऐसे सिंदूर भर देती थी, ऐसे पूरा। अभी भी हैं काफी। और जो महिलाएं पूरा सिंदूर लगाती हैं उनको आज के समय में बेवकूफ कहा जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन सच यही है कि वही महिला अपने पति के लिए पति को परमेश्वर मानती हुई मानती है कि हमारे पति ने मेरा सिंदूर भरा है तो मैं क्यों ना उसको, शादी होती तभी सिंदूर भरते हैं ना, मांग का सिंदूर, तो मांग का सिंदूर उजड़ न जाए उसको बढ़िया से लगाती। लेकिन आज की अब क्या कहें, महिलाओं को कुछ कह नहीं सकते, बोलेंगे तो बोले बुराई करते हैं, भैया बुराई करते हैं। तो बुराई नहीं है, ये जो यहाँ थोड़ा सा ऐसे चित्त मारते हैं वो अच्छा नहीं है, बढ़िया पूरा लगाएं। ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसे लगता है कि लोग जाने कि शादी नहीं हुई, ऐसा भी। तो अपने हिसाब से प्रथा ना बनाओ, सिंदूर पूरा बढ़िया से लगाओ। तो बड़ा श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। महिलाएं कितनी आज तो विरोध में आ गई होंगी, आज विरोध में आ जाएंगी, कितनी लोग सुनेंगी, कहते ना कि रामचरितमानस पाठ भगवान की कथा है, कितने लोग मैदान में उतर जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि चंदन लगाओ। कितना भी लोग बोले, जो अपना धर्म है, सनातन धर्म है, उसको मत भूलो। सनातन धर्म के साथ चलो, उसको मत छोड़ो। इसीलिए कहते ना सनातन धर्म की जय हो। तो जब जय बोलते हैं तो कुछ लोग नहीं बोल पाते, भीड़ में कुछ लोग धीरे से, कोई सुन ना ले, कहीं भगवान सुन ना ले मेरी आवाज कि सनातन धर्म की जय हो। ऐसा होता जा रहा है, शर्माते हैं लोग, सिंदूर लगाएंगे बड़ा तो शर्माते हैं। तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, काफी लेट हो रहा है। जय सिया राम। आप लोग आए तो जिसको अच्छा लगा हो भैया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, महिलाएं हो या जेंट्स हो, जो भी हैं, बच्चे हो। और जिसको अच्छा ना लगा हो तो लिख दें, थोड़ा लिख देंगे तो हम उनके लिए भी विचार करेंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जय सिया राम। जिसको बुरा लगा, सीताराम।